अनिकेत, ओ अनिकेत, निया कहाँ है? देखो शाम की चाय का समय हो गया है। आज चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैडम का तो कुछ पता ही नहीं। नीलिमा अपने बेटे अनिकेत से कहती है। अनिकेत कहता है, माँ मुझे नहीं पता, मैं तो अभी बाहर से आकर यही लॉबी में बैठा था। मैंने भी निया को नहीं देखा, शायद अपने कमरे में होगी। नीलिमा जी तभी अनिकेत के कमरे में जाती है और उसको आवाज़ देती है, निया बहू कहाँ हो? कभी कमरे में घुसते हुए नीलिमा जी क्या देखती हैं कि निया तो बेड पर सोई हुई थी और उसने अपने हाथों की सारी चूड़ियाँ उतारकर टेबल पर रखी हुई थी। उन चूड़ियों को देखकर नीलिमा जी का पारा चढ़ जाता है और नीलिमा जी कहती हैं, अरे निया, ये तुमने क्या कर दिया? भला ऐसे कौन करता है? तभी निया सासू माँ की आवाज़ सुनकर झटपटा कर उठ जाती है और कहती है, सॉरी माँ जी, वो मेरी आँख लग गई थी। दोपहर के काम के बाद जैसे ही लेटी, पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। नीलिमा जी कहती हैं, सोई तो सोई, पर हाथ की चूड़ियाँ तुमने क्यों उतार दी? क्या तुम नहीं जानती कि शादी की चूड़ियाँ 1.25 साल तक नहीं उतारी जाती? ये तुमने बहुत ही अशुभ काम किया है। निया कहती है, सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी पहन लेती हूँ और आगे से आपकी बात का ध्यान रखूंगी। अरे अब क्या फ़ायदा, अब तो तुमने अपशगुन कर ही दिया। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं बताया कि शादी के चूड़े को तुरंत हाथ से नहीं उतारते? अभी तुम्हारी शादी को मात्र 7 दिन हुए हैं और तुमने अपने हाथ का चूड़ा उतार कर रख दिया। ऐसे कौन करता है भला? वो माँ जी, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने अनजाने में ऐसा कर दिया। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे तुम हर गलती करने के बाद ऐसे ही कहती हो। 5-6 दिनों से देख रही हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ करती ही रहती हो। आखिर सब कुछ यहीं पर सीखोगी क्या? पीहर से कुछ भी सीख कर नहीं आई? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? हम तो ये सोचते थे कि गरीब हैं तो क्या हुआ, लड़की पढ़ी लिखी है तो समझदार ही होगी और सब कुछ समझती होगी। निया कहती है, माँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ समझती भी हूँ, लेकिन हर घर के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। लेकिन नीलिमा जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह उसके घर वालों को अनाप शनाप बोले जा रही थी। बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया कि क्या ये सोने का टाइम है? शाम के 4 बज गए हैं, सभी लोग शाम की चाय का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम यहाँ बिस्तर पर पैर फैलाकर सोई पड़ी हो। तुम्हें कुछ ख्याल ही नहीं कि ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लिया करो। निया चुपचाप अपनी सासू माँ की बातें सुन रही थी। उसने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी गलती के लिए बार बार उनसे माफ़ी ही मांगती रही। लेकिन नीलिमा जी तो इस बात को समझ ही नहीं रही थी कि आखिर उनकी बहू उनका सम्मान करती है, उनके आगे जवाब नहीं दे रही तो वह चुप हो जाए, पर वे तो पट पट बोलती ही जा रही थी। और फिर सुनते सुनते निया को गुस्सा आ गया और वह उठकर खड़ी हो गई और बोलती है, बस माँ जी, बहुत हुआ, अब सुनने की हद पार हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि आप अगर गरीब लड़की लेकर आए हैं तो जो मन में आएगा आप उससे बोलेंगी? मैं मानती हूँ मेरे घर वाले इतने पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन हमारा भी अपना आत्मसम्मान है। और फिर जो गलती मैंने की उसकी मैंने आपसे माफ़ी भी मांग ली। उसके बाद भी आप जो कुछ बोलना है मुझे ही बोलिए। आप मेरे घर वालों तक क्यों जाती हैं? मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, उन्होंने मेरे साथ कोई कमी नहीं की। मैं तो उनके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। निया अपनी सासू माँ नीलिमा जी से बात कर ही रही होती है, तभी बीच में अनिकेत आ जाता है और वह कहता है, निया, ये तुम माँ से किस तरह से बात कर रही हो इतनी तेज़ आवाज़ में? क्या तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? तभी निया कहती है, अनिकेत, आपको कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या बात हुई है, आप बीच में मत बोलिए। क्या आपको पता है आपके आने से पहले माँ ने मुझे क्या क्या बोला? और माँ मुझे बोलने के साथ साथ मेरे माता पिता को भी उल्टा सीधा बोल रही थी। तब मैं माँ को समझा रही हूँ।
अनिकेत कहता है, माँ आप उसके माँ बाप तक क्यों जाती हो? अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे प्यार से समझाओ, वह आपकी बात को मानेगी। नीलिमा जी कहती हैं, वाह रे बेटा वाह, अभी तो बहू को घर में आए 7 दिन नहीं हुए और तू अभी से जोरू का गुलाम बन गया। निया कहती है, माँ जी इसमें जोरू का गुलाम बनने वाली बात कहाँ से आ गई? बात सही और गलत की है। जो बात सही है उसे बोलने में कोई किसी का गुलाम नहीं बन जाता। और मैं अभी अभी इस घर में नई नई आई हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अनिकेत कहता है, माँ निया ठीक ही तो कह रही है, वह आपकी बात मानने से मना तो नहीं कर रही। अगर इस घर में निया को एडजस्ट करने में कोई हेल्प कर सकता है तो वो आप हो। अगर आप ही इसको सपोर्ट नहीं करोगी तो ये कैसे इस घर को अपना घर समझ पाएगी? नीलिमा जी कहती हैं, तू मुझे लेक्चर मत दे। मुझे क्या पता था कि मैं शादी इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ही सुनाने वाले दो इस घर में ही हो जाएंगे। आज तक मेरे बेटे ने कभी मेरे सामने जुबान नहीं खोली और अभी तो इसे आए 7 दिन ही हुए हैं और वह भी बीवी के साथ खड़ा होकर मेरे से जुबान लड़ा रहा है। निया को लगता है कि शायद अब सासू माँ को बुरा लग रहा है। वह नीलिमा जी के करीब आती है और उनसे उनका हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की और अनिकेत की तरफ से भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पर माँ जी मैं इस घर में आपकी बहू बनकर आई हूँ, इस घर को अपना घर समझती हूँ और जैसा आप चाहती हैं मैं वैसे ही करूँगी और वैसे ही रहूँगी। पर आप मुझे कम से कम कुछ सुनने और समझने का मौका तो दीजिए। अगर मुझसे कुछ गलती हो भी जाती है तो आप मुझे उस गलती के बारे में प्यार से समझाइए। इसके लिए आपको मेरे घर वालों तक जाने की ज़रूरत नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसका सुधार मैं ही करूँगी, मेरे घर वाले तो नहीं करेंगे। उनके घर के अपने अलग नियम और रीति रिवाज हैं। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ और आपकी भी बहुत इज्जत करती हूँ। जब निया ने प्यार से अपनी सास को समझाती है तो उनको बात समझ आने लगती है और वह उससे कहती हैं, ठीक है बहू, अगर तूने यही बात पहले ही प्यार से समझाई होती तो शायद ये सब बखेड़ा खड़ा नहीं होता और फिर जैसे तैसे मामला निपट जाता है। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो कुछ पलों के लिए निपटा और कुछ दिनों बाद फिर से दोनों किसी बात पर उलझ पड़े। तो दोस्तों ये थी हर घर की सास बहू की कहानी जिसका कभी कोई एंड नहीं होता। तो आज की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।